नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। दुनिया में चाहे यूक्रेन रूस की जंग का शोर हो, चाहे मंदी की दस्तक का जिक्र हो, लेकिन इस बीच एक ऐसा खतरा है जो अचानक से आएगा और इतनी तबाही मचाएगा जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। उस तबाही का अलर्ट पिछले 3 दिनों में अंडमान निकोबार में दिख गया है, क्योंकि अंडमान निकोबार में 3 दिन में 30 से ज्यादा भूकंप के झटके आए, जिससे लोग सहम गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जिस खतरे का जिक्र हम करने वाले हैं वो भूकंप से भी कहीं बड़ा खतरा है। ऐसा विनाशकारी खतरा जो आएगा तो देश के 9 राज्यों में जलजला आ सकता है। अंडमान में आए भूकंप एक दस्तक दे रहे हैं, वो दस्तक कि सुनामी आने वाली है। आप तैयार रहें। बर्बादी आने वाली है, लेकिन बारूद से नहीं। तबाही होने वाली है, लेकिन एटम बम से नहीं। चीख पुकार मचने वाली है, लेकिन मिसाइल से नहीं। दुनिया खतरे में है, लेकिन इस युद्ध से नहीं। इस बार तबाही मचेगी, क्योंकि आने वाली है सुनामी। पहले जरा सुनामी की उन खौफनाक तस्वीरों को देख लीजिए, जो बताती हैं कि सुनामी जब आती है तो अकेले नहीं आती, उसके साथ सितम का सैलाब आता है। तबाही का जलजला आता है। दर्द का दरिया बहने लगता है। गांव शहर सब उजड़ जाते हैं। लाखों लोग मारे जाते हैं। और सुनामी ऐसा जख्म छोड़कर चली जाती है जिसके निशाने बार बार याद दिलाते हैं कि कुदरत का कहर जब टूटता है तो ऐसा ही होता है। अब समझिए हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि सुनामी की दस्तक हो सकती है। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे अहम कारण है अंडमान निकोबार में सिलसिलेवार तरीके से भूकंप का आना। अंडमान निकोबार हिंद महासागर में पड़ने वाला आइलैंड है, जो भारतीय समुद्री क्षेत्र में आता है, जिसके सबसे नजदीक तिरुवनंतपुरम पड़ता है, जो करीब 1765 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार में करीब 23 पोर्ट हैं और ये आइलैंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके अलावा समंदर में भारत का वॉच डॉग भी है, इसलिए सामरिक तौर पर भारत के लिए काफी अहम भी है। लेकिन अब अंडमान निकोबार आइलैंड का जिक्र इन बातों से अलग दूसरी वजह से हो रही है। अंडमान निकोबार पर पिछले कुछ दिन बड़े दहशत भर रहे हैं और हालात ये है, अंडमान निकोबार के लोग अभी भी खौफ में हैं। कहीं इसी तरह भूकंप आते रहे तो सुनामी आने में देर नहीं लगेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां आज है, यहाँ से करोड़ों वर्ष पहले हिमालय पर्वत का जो चेन है अराकन योमा से होकर के जो इंडोनेशिया तक फैला होता था, वो समुद्र में समाहित हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होते हुए इंडोनेशिया मलेशिया का क्षेत्र बड़े ही एक्टिव भूकंप क्षेत्र है और भूकंप क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर सुनामी की खतरा हमेशा बनी रहती है। दरअसल अंडमान में पिछले 3 दिन से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिनकी तीव्रता 4 से 6 रिक्टर स्केल है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले 24 घंटे में 23 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालात ये थी कि लोग अपने घरों से बाहर आ गए और घंटों तक बाहर ही रहे। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान ने
किसी तरह के बहुत बड़े खतरे का अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया है भूकंप के झटके किसी भी बड़ी तबाही की दस्तक हो सकते हैं, क्योंकि समंदर की गहराई में क्या चल रहा है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे भूकंप के झटकों के बारे में कोई अनुमान नहीं था, भूकंप के झटकों के बाद क्या सुनामी की दस्तक हो सकती है? इस सवाल के जवाब में कई कयास हैं। क्योंकि सुनामी का सीधा संबंध भूकंप से होता है, बशर्ते वो समंदर के अंदर गहराई में आया हो, जिससे लहरों में इतना तेज उफान होता है जो सुनामी में बदल जाता है। इसीलिए बार बार अंडमान के लोग इसी बात को सोचकर दहशत में हैं, कहीं समंदर में भी कोई बड़ा झटका न आया हो या फिर आने वाले वक्त में भी ऐसा न हो। अगर ऐसा हुआ तो तबाही को कोई नहीं रोक सकता। और सुनामी हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में प्रमुख घटनाएं हैं। अंध महासागर में सुनामी की उतनी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि अंध महासागर में जो प्लेट किनारे हैं वो प्रसरण वाले हैं, कन्वर्जेंस नहीं है। और जहां जहां पर कन्वर्जेंस प्लेट है वहां पर सुनामी खतरा अधिक होता है। अंडमान निकोबार में सोमवार रात से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे, जो 3 दिनों तक रुक रुक कर आते रहे। 4 जुलाई को अंडमान निकोबार की धरती कांपी थी, तब भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई थी। भूकंप का केंद्र पोर्ट ब्लेयर से 256 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। मंगलवार सुबह 5:57 पर अंडमान निकोबार में धरती हिलने की बात कही गई। उस वक्त आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.0 मापी गई। भूकंप के झटके तेज थे, इस कारण लोग घरों से बाहर निकल आए थे। भूकंप का केंद्र अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 215 किलोमीटर दूर था। हालांकि भूकंप के झटके तेज थे, लेकिन इससे किसी भी तरह के बड़े नुकसान की अब तक कोई खबर सामने नहीं आई है। लगातार 3 दिन अंडमान निकोबार में भूकंप आने से मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अंडमान निकोबार समुद्री इलाका है। ऐसे में वहाँ भूकंप के बाद सुनामी जैसे खतरे का डर बना रहता है, और सुनामी आई तो सिर्फ अंडमान निकोबार ही नहीं, वो तमाम इलाके तबाह हो जाएंगे जो समंदर किनारे हैं। टीम न्यूज नेशन। আর নতুন জানে